विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर डीएलएफ फाउंडेशन ने मसूरी जिला चिकित्सालय को सिटी स्कैन मशीन भेंट की, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं। और हमने बहुत सारे संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा है। मसूरी हमारी आंदोलन की भूमि है। 2 सितंबर 1994 को हम कभी नहीं भूल सकते। हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान, और हमारा राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। तो इस प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमने ये घोषणा करी थी कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस पर काम करेंगे। और मुझे आज आप सबके सामने आने में आकर इस बात की खुशी हो रही है कि जो हमने घोषणा करी उस घोषणा को पूरा करने के लिए हमने पहली जो अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करी थी, पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने कैबिनेट से सारा नोट तैयार करके उसको पास कर दिया है, उसको भेज दिया है। जल्दी हम कमेटी बनाने वाले हैं और कमेटी विधि विशेषज्ञों की होगी। हमारे जो अनुभवी लोग हैं समाज में जिन्होंने लंबा काम किया है, उन सभी को साथ में लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से मुझे खुशी है अभी कि सफाई मित्र, हमारे सफाई पर्यावरण मित्र अभी आए थे, तो मुझे कहते हैं आपका धन्यवाद कि आपने कहा था हम सभी को 500 रुपये प्रत्येक दिन का मानदेय देंगे। तो हमने उनका भी जो है मानदेय का शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार से हमने चुनावों के बीच में कहा था कि परिवार में 2 होते हैं, 2 बुजुर्ग होते हैं और 2 बुजुर्गों में से एक ही को पेंशन मिलती थी अभी तक, और एक को पेंशन मिलती थी तो दोनों में आपस में झगड़ा भी होता था कई बार। तो हमने कहा कि अब ये हम झगड़ा नहीं होने देंगे और हमने पेंशन अब दोनों के लिए कर दी है। हमने संकल्प लिया था हम 3 सिलेंडर गरीब परिवारों को देंगे, उसका भी हमने बजट में प्रावधान कर दिया है। जल्दी से जल्दी हमारी ये योजना भी धरातल पर आ जाएगी। लोगों की सेवा के लिए ये योजना भी हम लागू करेंगे। ऐसे अनेक योजनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है, क्योंकि उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी अगर आप कोई भी बात हम उनसे कभी करते हैं तो हमेशा उन्होंने सकारात्मक रूप से उनको आगे बढ़ाया है। आज आप देख रहे होंगे केदारनाथ में किस प्रकार का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमने गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया है, यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन लगा के, सीआर मशीन डोनेट करके और वेंटिलेटर्स डोनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स आएँ और उत्तराखंड में समाज के लिए, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्प्रूवमेंट करें। अगर सारी जगह सारे कॉर्पोरेट्स भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि पूरा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बेटर हो जाएगा। जी, इसमें लाभ ये है कि जो भी हमारे डॉक्टर को सीटी स्कैन में छाती का सीटी स्कैन हो, हेड इंजरी हो, एक्सीडेंटल इंजरीज़ हैं, उस चीज़ के लिए ये एक बहुत बढ़िया टूल है। और हम लोग डायग्नोसिस बना के, अगर हम लोग से मैनेज नहीं हो रहा है, हेड इंजरी है नहीं हो रहा, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देके डायग्नोसिस बना के हम उसको रेफ़र कर सकते हैं सेफली। ये इसका बहुत एडवांटेज है। और आजकल तो प्राइमरी एक्सीडेंटल लेवल पे सीटी स्कैन ही कराते हैं। और आसपास के क्षेत्र जो हैं, जैसे आपको पहले ही बताया, थत्यूड़, नैनबाग, और हमारे जो यात्री आते हैं, कभी बस गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सबसे इफेक्टिव टूल है हमारे पास। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे हरिद्वार, और उस दौरान रक्तदान शिविर में भी पहुंचे
और यहां पर पहुंचकर उद्घाटन किया और साथ ही लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया। संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया, जिसको लेकर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने कहा कि विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा पर उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री अक्सर सांसदों के साथ मुलाकात करते रहते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनिए। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। अगर संसद सत्र की बात करें, आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जनहित से जुड़े हुए जिन मुद्दों को वो संसद के पटल पर उठाना चाहती थी, सरकार ने उठाने नहीं दिया। नहीं, अनेक अवसरों पर देखा है कि जो हर एक मुद्दे को उठाने की एक निश्चित प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत नोटिस होता है 267 में या जिसमें भी उठाना है, और राज्यसभा के चेयरमैन उसकी ग्राह्यता के ऊपर विचार करते हैं और उसको स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। तो उनका निर्णय फाइनल होता है। जो उनका निर्णय है उसको उनको मानना चाहिए, बजाय इसके कि संसद के अंदर हो हल्ला करें। लेकिन मैंने देखा, पिछले मैं 2-3 सत्रों से देख रहा हूँ कि कांग्रेस और विपक्ष का काम केवल बिना किसी इशू के संसद में हल्ला करना, डिस्टर्ब करना, ये रचनात्मक चर्चा से वो पता नहीं क्यों भागना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि वो संसद में महंगाई जैसे मुद्दे को उठाना चाहती थी, लेकिन सरकार जो है 2 दिन पहले उन लोगों को यह अंदेशा था कि शुक्रवार तक संसद का सदन चलेगा, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि सरकार ने जानबूझकर 2 दिन पहले ही बंद कर दिया। नहीं, जो कामकाज है वो हो गया, उनको लगा होगा कि अब आगे नहीं चलाना है। और जहाँ तक महंगाई के मुद्दे, ये सारे बजट के जो चर्चा हुई है, अन्य विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें विपक्ष ने अपनी ओर से उठाए हैं सारे मुद्दे, और उसका माननीय मंत्रियों ने समुचित जवाब भी दिया है। अन्य जो चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। एक आखिरी सवाल, आज आप लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रेकफास्ट पे चर्चा हुई है। आप लोगों के साथ साथ और कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल थे और क्या बातचीत हुई? नहीं, इसमें केवल प्रधानमंत्री जी सत्र के दौरान कुछ एमपीज को बुला करके चाय पर नाश्ते कुशल क्षेम पूछते हैं, तो उसी प्रकार की ये थी, जिसमें उत्तराखंड के साथ हरियाणा और उड़ीसा के सांसद थे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। मुख्य सचिव उत्तराखंड डॉक्टर एस.एस. संधू चमोली के गोविंद घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद घाट से पुलना सड़क और पैदल मार्च कर लोगों के कामों का जायजा लिया। तमाम अधिकारियों से मुलाकात भी की। उन्होंने हेमकुंड साहिब पर घांगरिया का हवाई निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोविंद घाट से पुलना जाने वाली सड़क आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर उन्होंने यात्रा से पहले सुचारू कराने के निर्देश भी जारी किए। वहीं बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने मास्टर प्लान के तहत किए जा रही कामों का स्थलीय निरीक्षण किया और बीआरओ गेस्ट हाउस में कामों की प्रगति की भी समीक्षा की। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस की टीम बुधवार को सचिवालय पहुंची, जहां कांग्रेस ने मुख्य सचिव को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि हल्द्वानी में हुए अतिक्रमण की घटना को लेकर हमने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। हल्द्वानी में हुए अतिक्रमण में नगर निगम की भूमिका संदिग्ध है और साथ ही जिस तरीके से एक स्थानीय विधायक को नजरबंद किया गया वह लोकतंत्र की हत्या है। गंगोत्री और यमुनोत्री 3 मई और साथ ही 6 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए देश विदेश के लोग भी यहां पर पहुंचेंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो गई है। तो वहीं इस बार चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा पर महंगाई की मार पड़ सकती है। एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम में 40% की बढ़ोतरी होने के कारण केदारनाथ हेली सेवा का किराया भी बढ़ सकता है। हेली कंपनियों की ओर से सरकार से किराया बढ़ाने की मांग की गई है। हेली एविएशन एसोसिएशन की ओर से ये मांग रखी गई है और सरकार के समक्ष इस मांग को रखा गया है। साथ ही यात्रा में सबसे ज्यादा चलने वाले टेम्पो ट्रैवलर के संचालकों ने भी किराया दोगुना करने से ज्यादा और भी बढ़ाए जाने की मांग की है और अन्य वाहनों के किरायों में भी 30% की बढ़ोतरी की मांग की गई है।
अल्मोड़ा के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई है और आपको बता दें कि जिसमें जिले के 4 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जो विकासखंड ताड़ीखेत, सल्ट, चौखुटिया और भिकियासेण के लिए स्वीकृत हुई है। इस परियोजना से कुल 197 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए लगभग 72 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार की जो है केंद्र पोषित योजना PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है स्वीकृत हुई है अल्मोड़ा जनपद के लिए। इसमें बेसिकली 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कि ताड़ीखेत, सल्ट, चौखुटिया और भिकियासेण, इन 4 ब्लॉक्स पे चलेंगे और टोटल 197 ग्राम पंचायतें इससे आच्छादित होंगी और लगभग 72 करोड़ का बजट जो है इसके लिए मुक्त किया जाएगा। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में देश भर में कांग्रेस सड़कों पर है। इसी कड़ी में हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें ज्वालापुर से विधायक रवि बहादुर समेत बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रवि बहादुर ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई में आम जनता परेशान है और विधानसभा में सरकार के मंत्री एक तरफ जनता को फ्री राशन देने का ढोल पीट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस तो लगातार प्रदर्शन कर ही रही है और धीरे धीरे ये प्रदर्शन अब उग्र प्रदर्शन की तरफ जाएगा और हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि श्रीलंका में जो चल रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत को भी उस चीज़ को झेलना पड़े, चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो। अभी पीछे सदन चला, सदन में भी हमारी खाद्य मंत्री ने हमें दुनिया भर की बातें बताई। हमने इतना राशन बांट दिया, हमने इतने किलो दाल दे दी, इतने किलो चीनी दे दी, पर ये नहीं बताया कि हमने सिलेंडर कितना महंगा किया। हमने उस वक्त भी बोला था कि आप पूरे साल के सिलेंडर फ्री कीजिए, जिन लोगों को आप फ्री में राशन दे रहे हैं, पर ये काम उन्होंने किया नहीं। इन्होंने वो काम कर दिया है कि हाथी तो फ्री में दे दिया, अब हाथी पालने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया है। गरीब लोगों का खून चूसने के लिए इन्होंने कसम खा ली है कि गरीब लोगों का खून चूसना है, उनकी रसोई पे डाका डालना है, उन्हें परेशान करना है और इस देश से गरीबों को मिटाना है। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इस घोटाले की जांच शुरू हो गई है और अभी तक जांच टीम ने किसी भी अधिकारी का नाम उजागर नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यह भर्ती घोटाला देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हुआ है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जिसके बाद से उप निबंधक अल्मोड़ा और कुमाऊं मंडल नीरज बेलवाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जिला सहकारी बैंक देहरादून में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि देहरादून में इस तरह के 60 पद थे जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जांच टीम ने देहरादून में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचकर जरूरी दस्तावेज खंगालकर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है और इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के दफ्तर को सीज कर दिया गया था। वहीं भर्ती घोटाले पर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि ये सरकार होनहार युवाओं का हक मार रही है और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। गरिमा दसौनी ने कहा कि ये पूरा मामला पहले ही सामने आ गया था, इसके बाद नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में गतिमान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको देखते हुए जो निबंधक महोदय हैं तमाम सहकारी बैंकों के उत्तराखंड के श्री आलोक कुमार पांडे, उन्होंने इन भर्ती प्रक्रियाओं पर और नियुक्तियों पर रोक लगाने का शासनादेश जारी कर दिया था। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाई भतीजावाद अपने चरम पर है और कई सारे जो सहकारिता में जो मैनेजमेंट पोजीशंस पे लोग हैं, निदेशक लेवल के लोग हैं या क्लर्क हैं, उनके अपने ही रिश्तेदार नातेदार इसमें चतुर्थ श्रेणी में समायोजित करने का प्रयास किया गया है। अब देखना यह होगा कि जिला सहकारी बैंकों में हुए घोटाले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बुग्गावाला थाने का वार्षिक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां एसएसपी ने बुग्गावाला थाना प्रभारी को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश जारी किए। साथ ही मालखाना, कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, भोजनालय, बैरको आदि का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने थाने में हिस्ट्री शीटरों के संबंध में जानकारी भी ली। नंबर 8 में कुछ कमियां पाई गई, जिनको भी सुधारने के लिए मेरे द्वारा बताया गया है। इसके अतिरिक्त थाने में जो माल मुकदमाती पड़ा हुआ है वो कुछ स्थानों पर पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, तो इसको व्यवस्थित रूप से लगा के कैटेलॉग करने के लिए मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है। बाकी थाने में सर कोई ऐसा मुकदमा जो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा हो, जिस पर कोई कार्रवाई न हुई हो अभी तक? थाना स्तर पर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। अब ट्रायल बेस पर अगर कोई मुकदमा है तो उस पर मेरा कोई टिप्पणी किया जाना। उधम सिंह नगर में मंडलायुक्त दीपक रावत ने जिला मुख्यालय में कार्यालयों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जिला कार्यालय में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने सबसे पहले सब रजिस्ट्रार कार्यालय का रुख किया, जिससे कि जिला मुख्यालय ऑफिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उन्होंने ऑफिस में बैठी कुछ महिलाओं से बातचीत भी की। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का फार्मा इंडस्ट्री पर भी गहरा असर पड़ रहा है। तमाम प्रतिबंधों के चलते फार्मा इंडस्ट्री रशिया में अपना कारोबार समेट रही है, जिसके बाद से हरिद्वार के उद्यमियों ने फार्मा इंडस्ट्री में भविष्य तराशने का प्रयास किया है। उद्यमियों की संस्था सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड 3 दिन के फार्मा एंड लैब प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। आज से शुरू होने वाले इस प्रदर्शनी में देश की तमाम बड़ी फार्मा कंपनियों, फार्मा इंडस्ट्री में अवसर देखने वाले उद्यमियों के साथ ही फार्मा से जुड़े छात्र छात्राओं को इनवाइट भी किया जा रहा है। भी हमको इनवाइट किया है, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज को वहाँ आने के लिए इनवाइट किया है और फार्मा प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इनवाइट किया है। तो हम देखते हैं ये काफ़ी बड़ा व्यापार, काफ़ी अच्छा भविष्य हम इसको देख रहे हैं और उस बिजनेस को कैप्चर करने की एक कोशिश है यहाँ पर। आज जो हम ये इसका तैयारी कर रहे हैं एक्सपो की, जो अगले 3 दिन चलेगा, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को, इसमें फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें मशीन सप्लायर्स हैं, इसमें रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं। तो एक ही छत के नीचे हमने एक पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। जो इंडस्ट्रीज़ पहले से व्यापार कर रही हैं वो अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि B2B मीटिंग्स हैं, और जो लोग इस फील्ड में नए आना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। हिमाचल प्रदेश की शैती नाला लाहौल में आयोजित 3 दिवसीय इंडियन ओपन स्कीइंग चैंपियनशिप का समापन हो गया है, जिसमें उत्तराखंड के खाते में 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं और उत्तराखंड स्की टीम के प्रियांशु कवान, प्रियांशी भट्ट और भारती बुजवान ने ये मेडल हासिल किया है। उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। हल्द्वानी में रेलवे विभाग ने रेलवे जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर रेलवे विभाग ने जिला प्रशासन के साथ ही बैठक भी की है। बताया जा रहा है कि रेलवे विभाग 11 अप्रैल को पूरी रूपरेखा के साथ में जिला प्रशासन को रिपोर्ट देगा, जिसके बाद कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ, और उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप एक कार्य योजना बनाइए कि आप किस जगह से पहले अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4,500 के करीब आपके अतिक्रमण हैं जिनको हम लोगों ने हटाना। तो वो एरिया स्पेसिफिक बताएंगे, फर्स्ट फेज में क्या हटाना, सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या, तो और मैन पावर अपना कितना वो डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जैसे भी मशीनें चाहिए, या फिर उसको एक बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद उसका डिस्पोजल कहाँ होगा उसका। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर बाजपुर में खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम को घेर लिया है और अपने जब्त वाहनों को वन विभाग से छुड़ा लिया, जिसके बाद वन विभाग कोतवाली पहुंची और खनन माफियाओं के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। थे तो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी महोदय का फ़ोन हम पे आया कि आप इधर ये जोगीपुरा साइड चले जाइए, वहाँ तहसीलदार साहब ने कुछ गाड़ियाँ, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है खड़ी कर रखी हैं। तो हम मौके पर पहुँचे, उन्होंने हमें हमारी सुपुर्दगी में वाहन दिए। उसके बाद वो चले गए अपनी टीम के साथ।
तो इनके द्वारा जो वाहन वाले हैं इनके द्वारा हमारा रास्ता पूरा ब्लॉक करके ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो जबरन छुड़ा ले गए। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कितने वाहन थे? वाहन 2 वाहन थे और दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आरबीएम से लगी हुई थी। चमोली में एसपी श्वेता चौबे के निर्देशन में चमोली पुलिस लगातार नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 102 पेटी अवैध शराब के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। मुख्य वन संरक्षक तिरही पहुंचे, जहां पर उन्होंने फायर अलर्ट को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में बैठक कर फायर सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि टिहरी जिला संवेदनशील है और पिछले साल टिहरी जिले में आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन इस बार फायर सीजन को देखते हुए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऋषिकेश के मीरानगर में गुलदार ने आतंक मचा रखा है। जानकारी के मुताबिक मीरानगर के रिहायशी क्षेत्र में एक गुलदार के घर में घुसने की सूचना मिली है, जिसके बाद वहां वन विभाग की टीम पहुंची। वहीं ऑपरेशन के दौरान गुलदार ने वन विभाग के रेंजर पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल रेंजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ, सुबह 9 बजे 9:30 का टाइम था लगभग। मुझे सूचना मिली कि मेरे ही वार्ड में किसी के घर में गुलदार घुस गया है और लगातार 3 दिन से गुलदार की दस्तक इधर थी। कुत्ते को उठा के ले गया, 3 बार लोगों के शोर मचाने पे उसको भगाया गया यहाँ से। वन विभाग की टीम भी आई थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि किसी तरह से इसको पकड़ा जाए, पिंजरा लगाया जाए और उस क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। आज जब 9:30 बजे किसी के घर में गुलदार घुसा तो मैंने वन विभाग की टीम को सूचना करी। वो मौके पे पहुँचे, पहले उनके कर्मचारी आए, उन्होंने चारों तरफ सर्च किया तो उनको गुलदार नहीं मिला। आखिरकार रेंजर साहब आए। जब मैंने रेंजर साहब से बोला कि आप मौके पे आए, रेंजर साहब आए और जैसे ही उन्होंने कमरे में सर्च करने की कोशिश करी, एकदम से गुलदार ने उन पे हमला कर दिया। अल्मोड़ा में ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी शुरू हो गई है। ये प्रदर्शनी 1 हफ्ते तक चलेगी। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई है, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारियों ने कहा है कि अल्मोड़ा का ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध इसे माना जाता है और ऐसी प्रदर्शनियों में ताम्र उद्योग को और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भारत सरकार की ओर से प्रायोजित प्रदर्शनी है। यहीं के स्थानीय जो हमारे काश्तकार हैं, जो ताम्र इसमें विद्या में काम करते हैं, बहुत सराहनीय प्रयास है। अल्मोड़ा की जो है एक पारंपरिक पहचान जो है वो हमारे यहाँ से इस विद्या से रही है और मुझे बहुत अत्यंत खुशी की बात है कि भारत सरकार की इस पहल से जो आज इस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया है, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे काश्तकार हैं उनको अपने इनके जो मेहनत का उचित मूल्य भी मिलेगा और साथ ही जो है लोगों में एक जागरूकता भी जाएगी। तो निसंदेह ही ये अल्मोड़ा के लिए बहुत ही अच्छा एक अभिनव प्रयास है। उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी है। विभाग की माने तो फिलहाल लोगों को इस भयानक गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली। इस भयानक गर्मी से जहां एक और तापमान बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। राजधानी के दून अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें लगी हैं, तो गर्मी की वजह से लोगों को कई सारी बीमारियां भी जकड़ रही हैं। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि इन दिनों मौसम में परिवर्तन तेजी से हो रहा है और इस मौसम में लोगों को एहतियात रखने की भी जरूरत है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।